तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। इमेजिन कीजिए, तारीख है 30 अप्रैल 2025 और जगह है कानपुर के डीएवी इंटर कॉलेज का स्टाफ रूम। ये कोई आम सुबह नहीं है, बल्कि एक टीचर की जिंदगी के सबसे इमोशनल और गहरे दिन की शुरुआत है। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड कर रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली पढ़ाई आखिर होती क्या है, क्योंकि ये क्लासरूम की 4 दीवारों और किताबों से बहुत आगे की बात है। अब ये जो नंबर 38 है, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। ये रामकिशोर त्रिपाठी जी के 38 सालों के अटूट समर्पण की कहानी है। एक ऐसे हिंदी टीचर जो आज अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर आखिरी बार दस्तखत कर रहे हैं। उनके नाम के आगे लाल पेन से रिटायर्ड लिख दिया गया है और बाहर 10वीं बी के बच्चे अपनी ही धुन में शोर मचा रहे हैं, ये सोचकर कि चलो आज तो पीरियड पक्का फ्री होगा। यहां हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात कर रहे हैं। एक तरफ है वो किताबी ज्ञान, जहां मास्टर जी ने सालों तक बच्चों को व्याकरण, अलंकार और रस रटवाए, और दूसरी तरफ है जिंदगी का ज्ञान। अपने इस आखिरी दिन यानी रिटायरमेंट के दिन उन्होंने तय किया कि आज वो इन किताबों को किनारे रख देंगे। आज वो जिंदगी का वो रॉ, बिना सिलेबस वाला पाठ पढ़ाएंगे जो दुनिया के किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। ये पल लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घंटी बजती है, मास्टर जी क्लास में आते हैं, लेकिन हमेशा वाली अपनी लकड़ी की डंडी के बिना, बिल्कुल खाली हाथ। वो ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं। कुर्सी पर बैठते तक नहीं, बस डेस्क पर हल्का सा टिक जाते हैं और कहते हैं कि आज किताबें बैग में ही रहने दो। फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो हमेशा के लिए उन बच्चों के दिमाग में छप जाती है। मैं तुमको हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं तुमको जिंदगी पढ़ाऊंगा। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो जिंदगी का पहला सबक है फेल होना। मास्टर जी का मानना था कि फेलियर तुम्हें रास्ता दिखाता है, कोई दीवार नहीं खड़ी करता। इस बात को ऐसे ही हवा में नहीं कहा उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई मार्कशीट निकाली। 1979 की उनकी अपनी बीए फाइनल की मार्कशीट। उसमें वो 3rd डिवीजन पास हुए थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे उस दिन उनके पिता ने रोते हुए उनसे कहा था कि अब जाकर बस मास्टरी कर लो। उन्हें लगा था कि जिंदगी वहीं खत्म हो गई, लेकिन सच क्या था? उसी एक असफलता ने उन्हें उनका असली रास्ता दिखाया। अगर वो उस दिन फर्स्ट आ जाते तो शायद आज कोई अफसर होते और इन बच्चों की जिंदगी में कभी नहीं आ पाते। अब सोचिए, मास्टर जी बच्चों से क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जानबूझकर फेल होकर देखो उन चीजों में जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, जैसे ड्राइंग, गाना या कबड्डी। क्लास का जो टॉपर था ना, आयुष, वो घबरा गया। बोला कि सर ऐसा किया तो मम्मी बहुत डांटेंगी। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले कि मम्मी को बताना कि नंबर तो बस रिपोर्ट कार्ड पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए असल में हिम्मत चाहिए होती है। कोई नई चीज ट्राई करो, उसमें फेल होकर देखो, आपको खुद महसूस होगा कि दुनिया वहीं खत्म नहीं हो जाती। ये वाकई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माइंडसेट है। जिंदगी का दूसरा सबक, माफ करना। सजा देना आसान है, माफ करना कठिन। ये लाइन सुनने में किसी बड़ी फिलॉसफी की किताब की लगती है, राइट? लेकिन नहीं, ये मास्टर जी का अपना सालों का कमाया हुआ एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस था जो वो आज बांट रहे थे। चलिए इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1995 की बात है। राकेश नाम का एक लड़का एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और सीधा स्कूल से निकाल दिया। वो लड़का बाद में रिक्शा चलाने लगा। अब कट टू 5 साल बाद, मास्टर जी एक दिन बीच बाजार में गिर गए और जानते हैं उन्हें उस भीड़ से उठाकर अस्पताल किसने पहुंचाया? उसी राकेश ने। जब मास्टर जी ने पूछा कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तो राकेश ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि सर, अगर आपने मुझे स्कूल से निकाला नहीं होता तो मैं आज भी बस नकल ही कर रहा होता। और आज की डेट में वही राकेश स्कूल वैन चलाता है और अपने बेटे की गलतियों को, जैसे साइकिल तोड़कर आना, माफ कर देता है, क्योंकि उसने माफी की असली ताकत मास्टर जी से सीखी थी। और इसी इंसिडेंट से ये कमाल की सीख बाहर आती है, माफ करने से वो छोटा नहीं होगा, तुम बड़े हो जाओगे। जब मास्टर जी ने ये बात कही ना, तो क्लास में मानो पिन ड्रॉप साइलेंस था। पीछे के बेंच पर बैठी सान्या नाम की एक लड़की की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। आप समझ रहे हैं एक सच्ची और गहरी बात कैसे सीधे आपके दिल के तारों को छू लेती है। अब आते हैं तीसरे सबक पर, सुनना सीखना। सबसे बड़ा ज्ञान है चुप रहकर सुनना। मास्टर जी को 38 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने इतने साल सिर्फ बोला है, सुना बहुत कम। और आज के टाइम में जब हम सबके कानों में ईयरफोन चिपके रहते हैं, हम हर वक्त बस रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। क्या हम कभी सच में किसी को शांत होकर सुनते हैं? ये हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल है।
उन्होंने कहा, चुप्पी भी एक आवाज है। मास्टर जी ने बच्चों से एक बहुत ही खास गुजारिश की। उन्होंने कहा कि कल जब तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहे ना, तो अपना फोन नीचे रख देना और बस उनकी बात सुनना। अगर कोई दोस्त चुप भी रहे, कुछ न भी कहे, तो उसकी उस चुप्पी को भी सुनना। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। क्लास अब खत्म होने वाली थी और बात आई जिंदगी के होमवर्क की। मास्टर जी का विजन एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि एक सच्चा टीचर कभी रिटायर नहीं होता। वो अपने बच्चों के अंदर तब तब जिंदा रहता है जब जब वो बच्चे किसी को माफ करते हैं, दूसरों को सुनते हैं या हारने पर हिम्मत नहीं हारते। जब आयुष ने पूछा कि सर आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो मास्टर जी का जवाब उन्हें एक आम इंसान बना देता है। उन्होंने कहा कि उनका भी एक होमवर्क बाकी है। वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगेंगे जिन्हें उन्होंने 40 साल बहुत कम वक्त दिया। वो अपने बेटे को सिर्फ सुनेंगे जिसे आज तक सिर्फ भाषण दिए हैं। और हाँ, वो गिटार सीखने की कोशिश करेंगे और शायद उसमें बुरी तरह फेल भी होंगे। मतलब लर्निंग कभी नहीं रुकती, चाहे आप खुद एक टीचर ही क्यों ना हो। अब आते हैं उनके फेयरवेल गिफ्ट पर। कोई टिपिकल शॉल या नारियल नहीं। मास्टर जी ने अपने पुराने झोले से 30 छोटी बिल्कुल खाली नोटबुक निकाली, हर बच्चे के नाम के साथ। उन्होंने बच्चों से कहा कि इन खाली पन्नों पर अपनी जिंदगी की गलतियां लिखना। हर साल कम से कम एक पन्ना जरूर भरना, और जब डायरी भर जाए तो उसे फाड़ना मत, बस मुझे याद कर लेना। उस रात घर जाकर मास्टर जी ने अपनी खुद की डायरी में एक आखिरी पन्ना लिखा। उनकी स्कूल से विदाई बहुत ही शांत थी। पुरानी हीरो साइकिल पर घर लौटना, गेट पर चौकीदार का वो आखिरी सैल्यूट, घर पर पत्नी का आरती उतारना, सब कुछ बहुत सादगी भरा था। फिर उन्होंने अमेरिका में अपने बेटे को वीडियो कॉल किया और पता है, इस बार कोई लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ पूछा तू कैसा है और आराम से उसकी पूरी बात सुनी। बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। इसके बाद मास्टर जी ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया पर शायद जिंदगी का पहला चैप्टर पढ़ा दिया। और इस पहले चैप्टर का असर अगले ही दिन देखने को मिल गया। जब हिंदी का पीरियड खाली था तो बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। आयुष ने जानबूझकर एक बहुत ही खराब ड्राइंग बनाई और खूब मजे किए ताकि वो फेल होने का डर निकाल सके। उधर सान्या ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को माफ कर दिया और गले लगा लिया। वो 30 खाली कॉपियां बाद में स्कूल की लाइब्रेरी में हमेशा के लिए संभाल कर रख देगी, जिस पे लिखा था त्रिपाठी सर की आखिरी क्लास। तो अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि जिंदगी रिपोर्ट कार्ड के नंबरों से पास नहीं होती, ये हिम्मत से, माफी से और सही मायने में सुनने की कला से जी जाती है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, आपकी जिंदगी की उस खाली किताब में आपका पहला पन्ना क्या होगा? आज आप कौन सी नई गलती करने वाले हैं या कौन सी नई सीख लिखने वाले हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।